हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। जंगल की गहराइयों में इराचने नाम की एक चुड़ैल रहती थी जिससे हर कोई डरता और टालता था। इसकी खूबसूरती मशहूर कुन थी, लेकिन उसकी हवस नाकाबिल तस्खीर थी और उसका जादू खुद ही साए से बाना गया था। इराचने के मुतासरीन को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन उनकी चीखें जंगल में गूंजती थी जो करीब आने की हिम्मत करते थे। इसकी खूह तारीकी की भूलभुलैया थी जहां दरख्त जानदारों की तरह मुड़ते और मरोड़ रहे थे। एक बदकिस्मत रात ईरा नामी एक नौजवान मुसाफिर इराचने के जाले में ठोकर खा गया। डाइन की आंखें भूख से चमक रही थीं जब इसने अंधेरे के रक्स में ईरा को फंसाते हुए बहकाने का जादू किया था। जैसे जैसे रात ढल रही थी, ईरा ने महसूस किया कि इराचने की हवस सिर्फ गोश्त के लिए नहीं थी बल्कि रूहों के लिए थी। चुड़ैल का जादू एक बदउनवानी था, एक जहर जो उसके मुतासरीन के जौहर में घुस गया। ईरा की वाहिद उम्मीद इराचने के माजी के राजों से पर्दा उठाना, अपनी ताकत का सरचश्मा तलाश करना और इस जादू को तोड़ना था जिसने इसे जकड़ रखा था। लेकिन जब वो चुड़ैल की खूह में गहराई तक पहुंची तो उसने अपने तसव्वुर से बाहर एक खौफनाक चीज दरियाफ्त की। इराचने सिर्फ एक चुड़ैल नहीं थी, वो तारीकी के दायरे का एक गेटवे थी, एक ऐसा दायरा जहां हकीकत के ताने बाने को मरोड़ और मस्ख किया गया था। और ईरा इक्तदार की चुड़ैल की अबदी हवस में ताज़ा तरीन कुर्बानी बनने वाली थी। ईरा की जवाबात की तलाश ने उसे इराचने की खूह के अंदर छुपे एक कदीम टॉम तक पहुंचाया। किताब एक अजीब और गरीब मवाद में जकड़ी हुई थी जो उसके हाथों में बदलती हुई महसूस होती थी। जैसे ही इसने किताब खोली, उसने दरियाफ्त किया कि इराचने की ताकत इसकी अपनी नहीं थी, बल्कि ये एक कदीम हस्ती का तोहफा है जो साए में रहती है। हस्ती जिसे सिर्फ दी डोवेरर के नाम से जाना जाता है, ने इराचने को इसका जादू एक खौफनाक कीमत के बदले अता किया था, इसकी रूह। ईरा ने महसूस किया कि अगर वो इस खूह से जिंदा बचना चाहती है तो उसे डोवेरर से इराचने का ताल्लुक मुनक़ते करने का रास्ता तलाश करना होगा। लेकिन जैसे ही वो किताब के राजों को गहराई में खोज रही थी, उसने अपने अर्द गिर्द साए बंद होते महसूस किए। जैसे दी डोवेरर खुद उसे देख रहा हो, हुआ ठंडी होती गई, अंधेरा गहरा होता जा रहा था और ईरा को मालूम था कि इसका वक्त खत्म हो रहा है। इसे इराचने को शिकस्त देने और इस जादू को बिखरने का रास्ता तलाश करना था जिसने इसे दी डोवेरर से बांध दिया था। ऐसे इक्तदार की चुड़ैल की अबदी हवस का ताज़ा तरीन शिकार बनने का खतरा लाहिक था। लेकिन जैसे ही इसने सफ़ा पलटा, उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने इसका खून ठंडा कर दिया। इराचने, इसकी आंखें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही हैं, एक आईने के सामने खड़ी हैं जो पानी की तरह फड़फड़ाती और मस्क हो रही थी। और आईने के अक्स में ईरा ने अपना ही चेहरा देखा, बटी हुई और बिगड़ी हुई, जैसे वो पहले ही दी डोवेरर के गिले में फंसी हुई थी। ईरा जानती थी कि उसे जादू को तोड़ने के लिए आईना तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो इसके करीब पहुंची, इसे एक खौफनाक एहसास हुआ जैसे शीशा इसे देख रहा हो। इराचने की हंसी खूह में गूंज रही थी और आईना ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। अचानक आईना फट गया, हर तरफ शीशे के टुकड़े उड़ गए, लेकिन बिखरने के बजाय टुकड़े एक नई शक्ल में दोबारा जमा होते हुए, जो बिल्कुल आईना नहीं, बिल्कुल खिड़की नहीं, बल्कि दरमियान में कुछ था। ईरा ने एक अजीब सी खींचातानी महसूस की, जैसे आईना इसे अपनी तरफ खींच रहा हो। उसने इसकी गहराइयों में झांका और अपने आप को एक नजर देखा जो अंधेरों की दुनिया में फंसी हुई थी, उन साए में घिरी हुई थी जो उसे इतने अरसे से सताए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आईना इसे एक मुमकिना मुस्तकबिल दिखा रहा है जहां वो बहुत खौफनाक हौलनाकियों का शिकार हो गई थी जिससे इसने बचने की कोशिश की थी। ईरा जानती थी कि उसे दूर देखना पड़ेगा, लेकिन उसकी नजरें जिमी हुई थीं, आईने के जानलेवा गिले में फंसी हुई थी। और फिर सब कुछ सियाह हो गया। ईरा अपने आप को तारीकी की दुनिया में फंसा हुआ पाकर बेदार हुई, उन साए से घिरा हुआ था जो उसे इतने अरसे से सताए हुए थे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन किसी नादीदा कुव्वत ने इसकी आवाज को खामोश कर दिया। जब वो खुद को आजाद करने के लिए जिदोजहद कर रही थी तो उसने अपने इर्द गिर्द एक मौजूदगी महसूस की
ऐसी मौजूदगी जो खुद ही साए की बनी हुई थी। हवा ठंडी होती गई, अंधेरा गहरा होता दिखाई दे रहा था और ईरा जानती थी कि उसे इस सायादार हस्ती ने गले लगा लिया है जिसने इसके ख्वाबों को सताया था। अचानक अंधेरे से एक शक्ल उभरी, इसका चेहरा एक भयानक मुस्कुराहट में मोड़ गया। ईरा ने चेहरे को अपना मस्खशदा और परछाइयों से बिगड़ा हुआ पहचाना। तस्वीर ने हाथ बढ़ाया और ईरा ने खुद को अबदी तारीकी के दायरे में खींचा हुआ महसूस किया, जहां साए हमेशा के लिए इसकी रूह को खा जाएंगे। फरार होने के लिए एक बेचैन कोशिश में ईरा ने रोशनी की याद को, उम्मीद की याद को जगाया। और इस लम्हे साए पीछे हटते दिखाई दे रहे थे, शक्ल की मुस्कुराहट बखर रही थी। ईरा जानती थी कि उसे इस याददाश्त को बरकरार रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आगे किया होना क्या है। ईरा की रोशनी की याद बुझ गई थी, इन साए ने जो उसे इतने अरसे से सताए हुए थे। वो अबदी तारीकी के आलम में फंस चुकी थी, इसकी रूह हमेशा के लिए पाताल में खो गई। शक्ल, इसकी अपनी बिगड़ी हुई खुदी ने इसे गिले लगा लिया और ईरा ने महसूस किया कि इसका दिमाग हजार टुकड़ों में बखर गया है। साए अंदर बंद हो गए, एकदम घुटने वाला कफन जिसने इससे जिंदगी का गला घूंट दिया। आखिर में सिर्फ अंधेरा था, एक तारीकी जिसकी ना कोई इंतहा थी, ना कोई इब्तिदा और ना ही कोई फरार। ईरा की कहानी को महज एक सरगोशी तक महदूद कर दिया गया। बातिल में एक हल्की बाज़गश्त, एक याद दहानी के कुछ हौलनाकियां इतनी बड़ी होती हैं कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। साए जीत चुके थे और ईरा हमेशा के लिए इनकी आगोश में खो गई थी। तारीकी अबदी थी और उसने अपने लामतनाही खला में इजाफा करने के लिए एक और रूह का दावा किया था।